ओके बच्चों, तो उदाहरण नंबर 12 पिछली क्लास में कर दिया बेटा, लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे। अब चलेंगे उदाहरण नंबर 13 की तरफ। शाबाश। उदाहरण नंबर 13 को पढ़ लेंगे बेटा। उदाहरण नंबर 13 में क्या है ज़रा एक बार चेक कर लें। एनसीईआरटी में है, विविध प्रश्नावली में उदाहरण नंबर 13, चैप्टर नंबर 8, कक्षा 11 गणित, द्विपद पर में विविध प्रश्नावली में उदाहरण नंबर 13 को देखेंगे। सारे उदाहरण सारे सवाल अच्छे से करेंगे हम। ये फुल कोर्स है बेटा, गणित का फुल कोर्स विज्ञान कुलम ऐप पर आप पढ़ रहे हैं। शाबाश। चलिए हाँ, उदाहरण नंबर 13। शाबाश। उदाहरण नंबर 13 पढ़ ले बेटा। क्या कह रहा है ज़रा देख ले एक बार। द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए गुणनफल इतने इतने में a की पावर 4 का गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या है? 1 प्लस 2a की पावर 4 और गुणा किया गया बेटा 2 माइनस a की पावर 5 में a की पावर 4 का गुणांक, a की पावर 4 का गुणांक, ये आपको निकालना है बेटा। ऐसे सवालों में हम उलझ जाते हैं। सर हम क्या करें, इसमें तो दो पद हैं। ए की पावर 4 बेटा, एक ए की पावर 4 एक बार तो इसमें आएगा नहीं मतलब एक बार तो आएगा नहीं, बार बार आएगा। तो जैसे जैसे ए की पावर बढ़ती जाती है ना, तो 4 कहाँ पड़ेगी फिर देखेंगे, फिर घटती जाती है, फिर 4 कहाँ पड़ेगी, कि गुणा हो रहा है ना। तो क्या करते हैं इसके लिए, ऐसे लिखते हैं। देखो इसको देखते हैं पहले। 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, 4C5। देखो ये वाला विस्तार है बेटा, पहले वाला। ऐसे ऐसे इसके साथ गुणा में दूसरा विस्तार है। क्या है? इसमें 4 नंबर तक है बेटा। देखो एक नंबर बढ़ा दिया ना मैंने, 4 नंबर तक है। ये ऐसे बस 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 ऐसी कहानी है। आगे वाले में 5 हैं। 5C0, 5C1, 5C2, 5C2, 5C3 और 5C4, 5C5। ये सब पद हैं। देखो ऐसे दोनों में ये पद आने वाले हैं। सबसे पहले ये पद कितने आते हैं ये लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ ये 1 है बेटा, ये 1, ये 2a है। तो 2a यहाँ से, ये तो यहाँ पे तो पहला पद तो 1 ही चलेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 2a होगा ही नहीं, प्लस इसमें होगा 2a, 2a की स्क्वायर, 2a का क्यूब और 2a का की पावर 4 प्लस ये आ गया। देखो ये बन गया तुम्हारा पहले वाला। दूसरे वाले में देख लो, 2 माइनस a, तो 2 आएगा इसमें 2 आता चला जाएगा। तो यहाँ क्या, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, और यहाँ 2 नहीं आएगा। अब ये प्लस ये माइनस ऐसे चलेगा बेटा। ये कहानी होगी। क्यों? क्योंकि ये माइनस का a है। अब a बढ़ेगा, यहाँ a आएगा बेटा, यहाँ a स्क्वायर आएगा, यहाँ a क्यूब आएगा, यहाँ a की पावर 4 आएगी, यहाँ a की पावर 5 आएगी ठीक। अब तुम्हें देखना है a की पावर 4 का गुणांक कौन कौन से में आएगा। तब लगा लेते हैं a की पावर 4 का गुणांक रखने वाले पद, पद ऐसे ये हम देख लेते हैं। देखो पहले में देखो 4C0 के साथ में a नहीं है, तो कहीं a है बेटा इस वाले में। ये रहा, ये आ गया। देखो a की पावर 4 है, तो 5C4 2, एक 2 भी तो आया है, तो आ गया गुणांक। पद वाले पदों के गुणांक ऐसे ऐसे लिख लेते हैं।
तो पहला कौन सा आया, देखो इसके साथ कौन सा आया, भाई इसमें तो ए है नहीं, 1 मान लेंगे इसको, तो है ना, गुणा होगी फिर तो ये पड़ेगा, देख 2 5 सी 4, एक 2 है, ए की पावर 4 है, प्लस का है तो लिख दो पहले इसे, 2 5 सी 4, ये आ गया पहला, शाबाश। इसके बाद इसके साथ यहाँ ए की पावर कितनी है, 1, यहाँ ए की पावर 1 है बेटा, यहाँ 3 वाला हो सकता है, ये रहा देख माइनस का है, ठीक, और यहाँ गुणांक हुई है 5 सी 4 2, और ये नंबर था 1, 4 सी नॉट क्या होता है, 1 होता है, तो मैंने यही लिखा बेटा। आगे बढ़ता, इसके साथ 4 सी 1 2 आ गया, यहाँ 5 सी, ये पूरा नंबर आएगा, और ये नंबर कैसा है, माइनस का है, तो इसे लिख दिया -4 सी 1 2, ए का गुणांक लेना, ए को नहीं लेना बेटा, ये आ गया, और ये क्या नंबर है 5 सी 4 4 5 सी 3, माइनस लगा दिया मैंने, 4 गुणा 5 सी 3 है ना, 4 5 सी 3 हो गया डन, यानी इसका भी फाइनल हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसके बाद इसका देखो, इसके साथ में कोई और टर्म नहीं आएगी, है ना, पक्का डन, क्योंकि इसमें ए है, ए की 3 वाला भिड़ेगा इसके साथ में। अब यहाँ देखो, यहाँ ए स्क्वायर है और ये नंबर प्लस का है, वहाँ देखो ए स्क्वायर कैसा है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस का है, दोनों को गुणा कर लो, प्लस कर लो बेटा, प्लस ए स्क्वायर करने पद क्या है यहाँ पे, 2 दूनी 4, देखो वर्ग है, 4 4 सी 3 4 4 सी 2 है ना, 4 4 सी 2 का पद है ये वाला, क्योंकि 2 दूनी 4 भी आएगा, वो पद कैसा है 2 वाला, ये है 8 5 सी 2, ये है 8 5 सी 2, गुणा में है बेटा, है ना, ये प्लस में वो प्लस में। आगे चलते हैं, यहाँ देखो 3 2 की पावर 3 8 हो गया, 4 सी 3, एक ए वाला पद आएगा जिसमें एक ए हो, बस ये रहा देख, और प्लस माइनस माइनस होंगे, चलिए तो लिख देते हैं -4 सी 3, और ये 8 भी आएगा, 8 4 सी 3 8 4 सी 3 माइनस इसकी वजह से आया बेटा, ये वाला पद है, तो ये आ गया 16 5 सी 1, गुना में आ गया 16 5 सी 1, ये आ गया बेटा, देख इसके हिसाब से आया। अब देख 4 वाला पद देखते हैं, 4 सी 4, ये तो 1 ही होता है, 2 की पावर 4 ए की पावर 4 2 की पावर 4, यहाँ पे कोई पद जिसमें ए की पावर ना हो, जिसमें ए की पावर ना हो, ये रहा पहला पद देख, ठीक, तो 4 सी 4 1 हो गया, 5 सी 0 ये भी 1 हो गया, दोनों प्लस के हैं तो प्लस 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 9 हो गया। पता ये गुणांक है बेटा जिनमें ए की पावर 4 आता है। अब इसके बाद देखो 2 5 सी 4, ये 10 हो जाएगा बेटा, 5 सी 4 क्या होगा 5 होगा, देखो 4 सी 1 ये 4 होगा, 2 गुणा में लिख दिया, 4 गुणा में लिख दिया, 5 सी 3 मतलब 5 सी 3 5 4 20 हो गया, 3 कट गया, बटे में 2 आ गया, तो 10 हो गया बेटा, ये नंबर 10 हो गया, प्लस 4 4 सी 2 ये 4 आ गया, 4 सी 2 क्या होगा 4 या 12 दूनी 24, नीचे हो गया 4, तो कितना होगा 24 बटे 4 6 होगा बेटा, 4 3 2 ये हो गया फैक्टोरियल 4, उसके नीचे 2 2 4 हो गया, 4 3 6 है ना, तो 6 हो गया, ये 8 हो गया। अच्छा 5 सी 2 वही होता है जो 5 सी 3 होता है, तो ये 10 हो गया, ये वाला 5 सी 2 10 हो गया, माइनस 8 4 सी 3 बेटा 4 होगा 16, 5 सी 1 बेटा 5 ही होगा, प्लस 2 की पावर 9 2 की पावर 9, तो 2 को 9 बार गुणा कर लो, 2 को 4 बार गुणा करोगे 16, फिर 4 बार करोगे फिर 16 256, फिर 2 बार करोगे 512, 2 की पावर 9 512, 2 को 4 बार गुणा करते हैं ना तो 16 हो जाता है, फिर 16 4 बार कितना हो गया 256, फिर 2 बार तो 512, 10 माइनस देख 4 चौक 16 दूनी 32 320 हो गया बेटा माइनस का, प्लस ये कितना होगा
छः 80 80 320 गुना 6, 320 गुना 6, 320 गुना 6, तो 0 6 दूनी 12, 1 7 18 1 19, 1920। ये आ गया बेटा। ये भी कुछ ऐसा ही, 16 पंजे 80, 80 गुना 32, 80 गुना 32 है। तो अजीब सा नंबर आ गया। 0 8 दूनी 16, 8 24 1 25, हाँ 2560। ये हो गया 2560। अच्छा ये हो गया 512। ये आ गया है। तो गुणांक देखो कितना भयंकर सा गुणांक आ रहा है। खैर क्या करें इसका, कैसे करें बेटा। अब ये 320 है, ये 1920 है, तो 1600 हो गया। 10 प्लस 1600 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा ये 2560 है, 2560 512 घटाना पड़ेगा ये तो पहले 512 इसमें जोड़ लेता हूँ ना, फिर घटा लूँगा 2560 ऐसा। चलो तो 2 10 522 हो गया। 522 और 1600 2122 हो जाएगा ना बेटा। 522 और 1600 2122 हो जाएगा, माइनस 2560 है। अब ये देखो 522 हो गया था ना, और 1600 2122, ठीक है। अब इसे घटा लो, देखो 60 में से 22, नहीं इसमें से ये घटना चाहिए है ना, तो ये हो गया 8। 6 5, 6 में से 2 गए, 4 बचा 3, नहीं 4 5 में से 2 गए, ये 3 हो गया, शाबाश। फिर यहाँ 5 बचे पूरे, 5 में से 1 गया, 4 हो गया, बस 438, वो भी माइनस का। बेटा देखना पड़ेगा, बड़ा अजीब सा, क्योंकि गुणा भाग बहुत हुई है तो सही होने की उम्मीद कम होती है बेटा इसमें। माइनस 438, ये आ गया आंसर। बहुत मुश्किल होता है बेटा ये यहाँ, क्योंकि इतनी गुणा भाग हमने करी है तो बहुत लंबा सवाल है मतलब। ठीक, 438 उत्तर आ गया, हो गया डन। A4 का गुणांक 438 है, माइनस में है, शाबाश। बड़ा सवाल था मतलब, हिम्मत, अगर हार जाते बीच में तो कुछ ना कुछ गलती हमसे हो जाती मतलब। हो गया डन, शाबाश। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, चेक कर लें एक बार। ओके, अपने आप दोबारा करके देखो, कोई झंझट नहीं है, शाबाश। तो ये था उदाहरण नंबर 13, जो अभी अभी आपने बड़ी हिम्मत से किया। एक बड़ा सवाल करते करते सर थक सकते हैं, ऐसे सवाल को करते करते थक सकते हैं सर। मतलब कई पद आते हैं जिनमें, ये बहुत ही बढ़िया सवाल था। इसमें खैर कुछ ज़्यादा ही पद थे, मतलब अभी देखा ना आपने, 1 की पावर 4 रखने वाले कितने सारे पद थे, सबको पहले ढूंढा गया। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा ही था, इसमें कुछ ज़्यादा ही था। शाबाश। उदाहरण नंबर 13 डन हो गया, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं, अब लेते हैं उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14, ओके शाबाश। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, क्या कहता है उदाहरण नंबर 14 में। मतलब चलेगा नॉर्मल स्पीड से चलेगा, नॉर्मल होगा। आरवा पद ज्ञात कीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है। कुछ नहीं करना। x प्लस ए की पावर n के प्रसार में कौन सा पद चाहिए? आरवा पद, आरवा पद। तो फिर टी आर लिख देंगे बेटा, लो हो गया टी आर। एन सी आर माइनस 1, एक्स की पावर n माइनस आर प्लस 1, ए की पावर r। ले बेटा ये आंसर है, कुछ भी नहीं करना। शाबाश। चलिए हो गया, x प्लस ए के प्रसार में एन सी आर माइनस 1 के प्रसार में अंत से आरवा पद है, अंत से आरवा पद। ये आरवा पद है, अब अंत से आरवा पद, अंत से आरवा पद।
ठीक, ये भी तो है कहानी। तो क्या करेंगे, अंत से आरवा पद कौन सा होगा भाई ये तो आरवा पद है, अंत से आरवा पद में क्या करेंगे बेटा तो मेरे ख्याल से अगर ये आरवा पद है तो कुल पद होंगे इसमें n+1। कुल पद कितने होंगे, n+1 पद होंगे। तो n+1वां पद पहला पद होगा, है ना भाई। अगर अंत कर दें इसका बिल्कुल तो इसमें n+1 पद होंगे। तो n+1 जो आखिरी लास्ट पद होगा वो पहला माना जाएगा। पीछे की तरफ चलेंगे, ठीक। तो क्या करें, अगर नंबर बदल दें यहाँ r-1 की जगह n-r-1 कर दें तो ये कौन सा पद हो जाएगा, n+r+1 और x की पावर r-1 की जगह रखा बेटा n-r+1, शाबाश। और a की पावर ये पद लगेगा, यहाँ रखा है r, तो यहाँ इसमें से एक कम करके लगेगा n-r+1 ऐसा। तो क्या बन गया, n, शाबाश, n+r+1। ये कितना आ जाएगा बेटा, n कट जाएगा, r-1 आ जाएगा, x की पावर r-1 हो गया, और a की पावर ये कट जाएगा, n-r हो गया। ये आ रहा है। तो इधर से अगर r वा पद है ना, इधर से r वा पद है, तो इधर से कौन सा पद पड़ रहा है बेटा, ये इधर से पद पड़ रहा है n-r+2 वा पद, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो पद लिखा है ना n-, यहाँ क्या होता है देखो, r-1 होता है, इससे एक पद ज़्यादा होता है, तो ये हो गया t(n-r+2) वा पद है, ये वाला है ना, शाबाश। a की पावर n-r+1, n-, अच्छा बेटा ये तो जो की तो रहती है, इसमें से एक क्यों घटा दिया मैंने, अरे जो पावर यहाँ रहती है वही जो की तो यहाँ रहती है, हाँ शाबाश ये। अच्छा n-r+1 तो ये वा पद है, n-r+2 वा पद है, अंत से r वा पद, शुरू से कौन सा पद है, ये वाला पद पड़ेगा। देखो क्या किया, r-1 वा पद है, ठीक। तो यहाँ उसको बदल दिया, इसको n-r+1 वा पद बना दिया। तो फिर इस जगह पे रिप्लेस कर दिया, r-1 की जगह n-r+1 वा पद रिप्लेस कर दिया। अब इसको देखना कैसे किया, मान लीजिए हमारे पास है nc0, nc1, nc2 और ncn, ऐसा है, ये है हमारे पास, है ना, ncn तक है। अब मान लें कि इसमें 3 पद हैं, ये मान ले बस, है ना भाई, ये 3 लिख लेता हूँ, इसको लो 3 लिख लेता हूँ। देखो हमें समझना है ना क्या कर दिया सर हमने, क्या कर दिया अभी तो समझना पड़ेगा। ऐसा मान लो तो 4 पद हैं इसमें, और ये मान लूँ कि ये है x+a 3 है, मान लो सपोज करो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x की पावर 3, यहाँ पे आएगा x², यहाँ पे आएगा x, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ आएगा a, यहाँ आएगा a², यहाँ आएगा a की पावर 3। ये पद है, देखो इसको समझना है, ठीक। अब यहाँ देखना ये है कि इधर से 1 2 3, ये तीसरा पद है, ये है t3। इधर से कौन सा पद है, ये इधर से, मतलब ये इसको हम कह रहे हैं r=2, तीसरा पद है ना, tr+, हाँ tr वा पद है, तो ये 3 है, तीसरा पद है, ऐसा है ना। तो क्या होगा, nc2 यानी r-1 होगा, यानी ये पद होगा ncr-1। अच्छा इधर से कौन सा पद है, ये दूसरा पद है, इधर से एंड से ये दूसरा पद है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हमने लिखा हुआ देखो इसको 3c2 का नंबर है इसमें,
अच्छा, कुल कितने पद हैं? 4। कुल कितने पद हैं? 1 2 3 4। तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, एन सी आर एन माइनस आर प्लस 1। अब देखो 3C3, ये कितना था आर का मान? आर का मान था हमारे पास, कुल कितना है? N3, और ये आर का मान आया हमारे पास 3 प्लस 1, तो ये आ रहा है 3C1। 3C1 नहीं बेटा, 2। अगर 1 लगाऊंगा वहाँ पे तो ये 2 आएगा ना। एक मिनट, मतलब इधर से अंत से दूसरा पद है, अंत से दूसरा पद है ये, तो उस नंबर को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, इस नंबर को। अंत से दूसरा पद है तो 3C3 माइनस 2 प्लस 1 ऐसा होना चाहिए। तो r की वैल्यू 2 हो, ये n माइनस आर की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो r की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो यहाँ ये नंबर 2 होना चाहिए। हाँ, क्योंकि 2 3C2 यहाँ पढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये n हो गया, ये r हो गया, प्लस 1 हो गया। तो यानी ये r n माइनस आर प्लस 2 वा पद है, ये वाला पद है। तो 3, अगर n की जगह 3 रख दूं, 3C3 माइनस 3 प्लस 2 वा पद है। हाँ करेक्ट, चलिए मिलान हो गया है। अंत से जो पड़ेगा ये वाला पद पड़ेगा। यहाँ गिन के देखो, ये 2 पड़ेगा बेटा, तो वो फॉर्मूला सेट करेगा, वो फॉर्मूला इसको चेक करेगा, n माइनस आर प्लस 2 वा पद, तो उसमें n माइनस आर प्लस 1 आएगा। अंत से है ये अंत से है बेटा, ये अंत से है, ये अंत से आरवा पद है, अंत से आरवा, मतलब अंत से पहला, दूसरा, तीसरा, तो अंत से दूसरा पद पड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो अंत से आरवा ये नंबर होता। ठीक, और गिनती करके इस तरीके से 4-5 पद लेकर के इसको मिला के देख लो, थोड़ा अजीब है थोड़ा अजीब है। अंत से दूसरा, इधर से तीसरा, इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, इधर से दूसरा पड़ रहा है। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ देखें लगा के, यहाँ नंबर आएगा 2, इधर से 1 2 3 तीसरा पड़ेगा, इधर से दूसरा पड़ेगा। तो ये कन्फर्मेशन यहाँ आके चेक करनी पड़ती है आपको, यानी ये वाली चीज़ है, सीधे सीधे ऐसा। चलिए खैर, आप अपने तरीके से गणित को जोड़ घटा के दिख सकते हो, देख सकते हो। शाबाश, दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी है। अब उसको सीधा उस तरीके से भी देख सकते हो, अंत से आरवा पद। अब देखो डायरेक्ट निकालूंगा, ये तो फार्मूला डायरेक्ट लगा के मैंने बदल दिया। अब दूसरे तरीके से बताऊंगा बेटा, देख कैसे काम करेगा। ये तो बेटा आरवा पद है, ये तो आरवा पद है, ये आरवा पद कहाँ से है? ये तो प्रारंभ से है। अंत से देखते हैं, अंत से आरवा पद तो लिख लेते हैं, x प्लस ए की पावर n, nc0, nc1, nc2, ncr, जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, nc r माइनस 1, नहीं बेटा, nc यहाँ पे चले गए n माइनस 1 और ncn, ये खत्म हो गई बेटा, देख ऐसे ऐसे चले गए। ठीक, तो ये पहला पद है अंत से, ये दूसरा पद है अंत से। अंत से जो दूसरा पद है उसमें 1 आया है ना, यानी जब अंत से यहाँ होगा, देखो NCN माइनस 2, तो बेटा ये अंत से तीसरा पद है, सिंपल सी बात है। तो ये तीसरे पद में यहाँ 2 आया है, यानी एक नंबर कम आया है। तो अंत से आरवा पद जब लूँगा, अंत से आरवा पद, तो यहाँ एक नंबर कम आएगा, n में से एक नंबर कम आएगा, यानी यहाँ आएगा NCN माइनस R प्लस 1। ये होगा अंत से
आरवा पद, ठीक ये वाला होगा। अच्छा ये पद इधर से कौन सा होगा, इससे एक नंबर ज्यादा होगा कि नहीं बेटा, क्योंकि इधर से देखो यहाँ 1 आया है तो दूसरा पद है, यहाँ 2 आया तो तीसरा पद है, तो इधर से ये पद कौन सा है, इधर से पद होगा टी एन माइनस आर प्लस 2 वा पद प्रारंभ से, ये होता है बराबर अंत से आर वा पद होता है। अब तो समझ में आ रहा है, अब दिख गया होगा सिंपल। तो कुल मिला के प्रारंभ से ये वाला पद मुझे लिखना है, तो टी एन माइनस आर प्लस 2 एन सी एन माइनस आर प्लस 1 प्रारंभ से लिख रहा हूँ। तो प्रारंभ में x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x की वैल्यू इसमें से ये घटा के लिखते हैं, तो ये हो गया r माइनस 1 और a की वैल्यू ये जो कितनी लिखते हैं n माइनस आर प्लस 1। ये प्रारंभ से है, प्रारंभ से हो गया नहीं, ऐसे अंत से आरवा है, ये ऐसे इधर से देख के लगाया जा सकता है उल्टा, ठीक। और पहले की तरह रिप्लेस भी कर देंगे, जैसे पहले वाला मेथड दिया था मैंने, सीधा बदल दो, ठीक। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो चुका, अब चलेंगे अगले सवाल पे। शाबाश। यहाँ पे बेटा ऐसा नहीं है कि ये एक तरीके से, बहुत तरीकों से करो अपने सवाल, जिस तरीके से गणित क्या है, मतलब जो बढ़िया जुगाड़बाजी लगा ले वो गणितबाज है जो बढ़िया जुगाड़बाजी लगा ले वही गणितबाज है। जुगाड़बाजी तो बच्चे ऐसी ऐसी जुगाड़बाजी लगाते हैं कि टीचरों को नहीं पता, मतलब हमें कई बार नहीं पता चलता, बेटा ये इतना शॉर्टकट लगा दिया तुमने, इतना बढ़िया मेथड पैदा कर दिया। प्रैक्टिस की वजह से, प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी तो नए नए मेथड निकल के आते हैं फिर। चलिए, विविध प्रश्नावली में समय का ध्यान नहीं रखा जाता, टाइम बहुत लग जाता है इसमें, मतलब सवाल जो है निकलते रहते हैं, सवाल होते रहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती है विविध प्रश्नावली। शाबाश। अब देखो उदाहरण नंबर 15, अब ये भी कुछ कहानी है और ये भी हमें थोड़ा सा रुला सकता है क्योंकि बहुत बड़ा लिखा हुआ है। x की पावर 1/3 1/2 x की पावर 1/3, x की पावर बेटा 1/3 है प्लस 1/2 x की पावर 1/3 है और इसका पावर है 18। ये कह रहे साहब x 0 से बड़ा है के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है, मतलब पूरा सवाल लिख दिया बेटा, लो छोटा था ना तो पूरा लिख दिया मैंने, ये कहानी है। तो x से स्वतंत्र पद ज्ञात, मतलब जिसमें x हुई ना। अब यहाँ पे देखो नंबर सेम है, x की पावर 1/3 है, x की पावर 1/3 है, तो फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए ये बार बार 1/3 लगाने का झंझट नहीं है, मैं कर देता हूँ माना x की पावर 1/3 बराबर a, थोड़ी देर के लिए मान लिया मुझे। तो a से स्वतंत्र पद, मतलब a ना हो, a से स्वतंत्र पद तो क्या होगा, उसमें x भी नहीं होगा क्योंकि x की पावर 1/3 को a मान लिया। तो इस प्रसार को कैसे लिख दिया मैंने, a प्लस 1/2 a की पावर 18 के प्रसार में a से स्वतंत्र पद, a से स्वतंत्र पद है ना, तो हो जाएगा ना। देखो ये कहानी, ये जुगाड़बाजी लग जाएगी ना, ठीक। माना TR प्लस 1 बराबर 18 CR a की पावर 18 माइनस r और 1/2 a की पावर r में a की पावर 0 आता है। कर लेंगे ना बेटा, भाई a आएगा ही नहीं तो फिर कौन सा पद होगा, सिंपली पता चल जाएगा। अब देख लेते हैं एक बार, a की पावर यहाँ कितनी बेटा, यहाँ है 18 माइनस r, यहाँ कितनी है a की पावर r है, वो भी नीचे, यानी a की पावर माइनस r है, और यहाँ बराबर किसके करना है, a की पावर 0 के। तो a की पावर 18 माइनस 2r बराबर a की पावर 0, तो r बराबर 9 आ गया बेटा। इस बात को समझना है तुझे,
क्यों आ गया, कैसे आ गया तुलना करने पर। अतः ए की पावर 0 रखने वाला पद है ना, r बराबर 9 रखने पर ऐसे, ठीक है। तो लिख दो T10 18C9, बस हो गया। और 2, क्योंकि 2 आएगा, ए तो आएगा ही नहीं बेटा इसमें, ये आएगा देख 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, ये ले शाबाश। अब 18C9 कहाँ लिखेंगे बेटा, 18C9 बहुत बड़ा नंबर होता है, तो 1/2 की पावर 9 तो लिख सकते हैं 512 और 18C9, ये हो गया हमारा उत्तर, शाबाश। तो कैसे जुगाड़ लगाया, x की पावर 1/3 को a मान लिया और a के हिसाब से देख लिया, फिर a से मुक्त कर दिया उसको, क्योंकि बार बार ये 1/3 लिखते जाएंगे ना तो कहीं कुछ खिचड़ी ना पक जाए हमसे, इसलिए हमने वहाँ से गाड़ी को बचा के निकाल लिया। हाँ, अब आया उदाहरण नंबर 16। अब आया एग्जाम्पल नंबर 16। एक बार एग्जाम्पल नंबर 16 को पढ़ लेंगे बेटा, एग्जाम्पल नंबर 16 को पढ़िए और हल करिए, शाबाश। उदाहरण नंबर 16 में क्या कह रहा है, x माइनस 3/x² की पूरी पावर है m। x 0 नहीं है साहब, x 0 के बराबर नहीं है। m एक प्राकृत संख्या है कि प्रसार में पहले 3 पदों के गुणांकों का योग इतना इतना है। प्रसार में x की पावर 3 वाला पद ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, मतलब ठीक ठाक सवाल है। चलिए उदाहरण नंबर 16 क्या कह रहे हैं, x 3/x² की पावर m के प्रसार में पहले 3 पदों के गुणांकों का योग, पहले 3 पदों के गुणांकों का योग। तो पहले 3 पद लिख देते हैं बेटा, T1 T2 और T3 के गुणांक, यही तो करना है बेटा। ये आ गया देख, तो लिखते हैं पहला पद क्या होगा, MC0 MC1 MC2, ये आ गया देख, शाबाश। अब यहाँ x की पावर, इसे लेते हैं बेटा, x की पावर m माइनस 3/x की पावर 0 प्लस x की पावर m माइनस 1 माइनस 3/x² की पावर 1 प्लस x की पावर m माइनस 2 माइनस 3/x² की पावर 2 के गुणांक हमें लेने हैं, खाली गुणांक। भाई ये तो पूरा x है ना, तो जब गुणांक लेते हैं बेटा तो x को 1 कर लेते हैं या x को हटा देते हैं। तो गुणांकों की बात आ रही है तो x हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब लिख दिया गुणांक, सिर्फ गुणांक लिखूंगा मैं, तो कितना हो गया MC0, बस और कुछ नहीं आएगा बेटा, क्योंकि 3 वाली पावर भी 0 है, x मुझे लेना नहीं है। इसके बाद देख -3, तो माइनस हो गया MC1 और 3 आ गया साथ में, और कुछ नहीं, x मुझे लेना ही नहीं है, x मुझे लेना नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ 3 का स्क्वायर है तो प्लस आ गया MC2, ये आ गया, x लेना नहीं है तो 3 तिया 9 आ गया। ये बराबर है 5 5 9 के, 5 5 9 के, शाबाश। तो कह रहा है x 3 वाला पद चाहिए, x 3 वाला पद ज्ञात कीजिए, मतलब वो पद ज्ञात कीजिए जिसमें, तो यहाँ से एक मान आएगा m का, तो जैसे ही m का मान आ जाएगा वैसे ही मैं x 3 वाला पद भी निकाल पाऊंगा। तो पहले मुझे m तो मिले, चलिए। हाँ, तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा -3m, ये हो जाएगा बेटा m माइनस 1/2 9
बराबर 5 5 9, ऐसा चेक कर लेंगे बेटा एक बार। ये चीज़ क्या होती है, m होती है, 3 साथ में आ गया माइनस है। ये चीज़ क्या होती है, m m माइनस 1/2 होती है, 9 साथ में, ठीक। अच्छा अब खोलने पड़ेंगे ये ब्रैकेट, तो इस 1 को तो उधर ले आ सकते हैं ना, ठीक है, तो इसे खोल देते हैं पहले। तो हो गया m स्क्वायर माइनस m/2 माइनस 3m 5 5 8, ऐसा हो गया बेटा। इस 1 को उधर ले गए, इसको माइनस कर लिया, इसको प्लस कर लिया। अच्छा अब ये दो लघुत्तम ले सकते हैं, m स्क्वायर माइनस m माइनस 6m बराबर 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11, ऐसा हो गया बेटा देख। कुल मिला के ये भी थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, हल करना पड़ जाएगा सर। गुणनखंड तो इसमें भी हैं, हाँ हैं, तो भाई m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 11 16, बेटा ये अजीब सा गुणनखंड नहीं हो जाएगा, मतलब 11 16 के टुकड़े करना और उन्हें साथ लेके आना, हो गया। खैर क्या करें, इसका उपाय क्या है फिर भाई, गुणनखंड खोल के देखें या फार्मूला लगा लें कुछ, समय पूर्ण वर्ग बन जाए हैं। गुणा ही कर लो, टुकड़े ही कर लो, शाबाश। तो 11 16 देखो करके देखते हैं, भाग करें, किससे करें भाग, 2 से। तो कितना हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 अठे 16, ये तो हो ही गया। फिर 2 से कर लें, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 नम 18। अब 3 से कर ले बेटा, 3 नम 27, 3 तिया 9। अब 3 से कर ले, 3 तिया 9, 3 एकम 3, बस और तो कुछ मुझे नज़र नहीं आता। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 31, 36 31 में क्या होगा भाई, 7 कहाँ से आ जाएगा उसमें। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 और 31, 36 और 31 तो नहीं होते बेटा, गड़बड़ हो गया मामला। और क्या करें, 2 पंजे 10, 558 है, पता है। अब यहाँ से काटें, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 नम 18, 3 से काटें, 3 नम 27, 3 तिया 9, ठीक है। 3 से काटें, 3 तिया 9, 3 तो गुणनखंड कहाँ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। 3 31, दूनी 62, 3 तिया 9, दूनी 18, नहीं, कुछ गड़बड़ी 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 गड़बड़ी। यहाँ 9 है, ये 9 हमने गायब कर दिया, ये 9 भी तो है बेटा यहाँ, तो ये 9, यहाँ एक 9, ये देख, तभी तो मैं कह रहा हूँ हो क्यों नहीं रहा। तो 9m स्क्वायर, 9 और 6 15, ये आ गया। अब मुझे यहाँ 9 लिखना पड़ेगा। अब बेटा ये 2 के साथ में 9 चलेगा, 9 चलेगा, यहाँ पे 9 चलेगा। अब देखे ज़रा क्या हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, और इसको 9 को भी लिख लूँ 3 3, ऐसे 36 तिया 108 और 31 तिया 93, 7 15 हो गया। 108 93, बड़ा अजीब सा नंबर आया, मतलब 9m स्क्वायर माइनस 108m प्लस 93m और माइनस 116 11 16 बराबर 0। बड़ा अजीब सवाल है भाई, हाँ मतलब गुणनखंड करने में हालत हमारी ख़राब हो गई है। चलिए हो गया, चलो देखते हैं। तो क्या आएगा, 9 ही कॉमन ले लें, 9m कॉमन ले लें, तो m माइनस 12 प्लस क्या कॉमन ले लें बेटा, इसमें m बचना चाहिए, तो 93, 9m कॉमन ले, 93 कॉमन से 93 एक कटेगा, 93 से 12, 93 गुना 12 क्या होगा बेटा, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 93 6 8 और 3 11, ओके। 93 कॉमन ले लूँ, m माइनस 12 बराबर 0,
करते जाओ, मतलब हिम्मत ना हारो। ये आ गया। तो m का मान आ रहा है बेटा 12, एक m का मान आ रहा है -93/9, जिसे काट देंगे क्योंकि धनात्मक मान लेना है ना बेटा ना m का। ये पास हो गया। तो कुल मिला के अब x -3 3/x² की पावर 12 के प्रसार में x की पावर कितनी रखनी थी बेटा? x की पावर कितनी रखनी थी, जरा चेक करें। x की पावर मतलब अच्छा खासा सवाल था और हिला दिया। 3 वाला पद, 3 वाला पद, शाबाश। तो कौन सा पद होगा? मान ले TR+1 बराबर 12CR पहला, x की पावर 12 -r और -3/x² की पावर r में x की पावर 3 आता है। ये तो करते हैं ना अपन, ये तो अक्सर निकालते रहते हैं अपन, लगे रहो, मतलब हिम्मत नहीं हारनी। तो कुल मिला के x की पावर 12 -r, यहाँ पे बेटा x की पावर -2r आएगी बराबर x की पावर 3। तो 12 - 3r बराबर 3। कितना हो गया? r बराबर 3 आ रहा है बेटा। देखो 3r इधर हो जाएंगे, 12 9 हो जाएगा, यह हो गया r3। तो r3 रखने पर r का मान 3 रखने पर वहाँ से देखेंगे, मतलब वो पद आ जाएगा जो इसमें x की पावर 3 आती है। ठीक, अब निकाल लेंगे इस चीज़ को जहाँ से। मतलब जितना बड़ा चाहे सवाल बना लो भैया, हम छोड़ेंगे नहीं, कर देंगे। ठीक, तो इसमें क्या करना है बेटा? चौथा पद चाहिए, T4। तो 12C3 x की पावर 12 - 3, तो x की पावर 9 -3/x² की पावर 3, ये आ गया। तो 12C3 x की पावर 9 -3 की पावर 3 और बेटा 1/x की पावर 6, तो -3 यानी -27 12C3 और x की पावर 3 आ गई। ये आ गया बेटा उत्तर। मतलब ये वो पद है, चौथा पद है जिसमें x की पावर 3 आती है। अच्छा खासा सवाल है, मतलब मेहनत करवा रहे हैं, पूरी ताकत हमसे लगवा ली है। 12C3 - 3 की पावर C3, यही उत्तर है बेटा। विविध प्रश्नावली दिल खोल के करनी पड़ती है सर, इसके लिए कमर कसनी पड़ती है। चलिए उदाहरण नंबर 17 पढ़ेंगे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 17 पे जा रहे हैं। शाबाश। सर हमें तो लगता था कि विविध प्रश्नावली के सवाल भी ऐसे हो जाते होंगे, कुछ चैप्टर में हो जाते हैं बेटा। अब द्विपद पर में क्या है, रुलाने वाली चीज़ है, मतलब द्विपद पर में रुलाने वाली चीज़ है। और जब एनसीईआरटी के हल आते हैं ना, शुरू करते हैं एनसीईआरटी के हलों को हम, तो यूट्यूब से तो बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं वीडियो को। यूट्यूब वाले बच्चे वीडियो को छोड़ के भाग जाते हैं। सर एनसीईआरटी के सवाल नहीं करने हमें तो कुछ हल्का फुल्का सा पढ़ा दो, कुछ मनोरंजनदार चीज़ें पढ़ा दो। अब मनोरंजन के लिए बेटा मैं डांस कर लूँगा, फिर डांस करूँगा। विक्रम सर नाच रहे हैं, डांस डांस डांस, तो मनोरंजन हो जाता है फिर। और क्या करें बेटा, पढ़ाई वाली बात तो है नहीं कुछ। भाई पढ़ाई होगी मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, वो टाइम तो लगना ही है उसमें। फिर डांस कर लेते हैं बस, डिंग 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 डिंग। चलो बेटा मैथ खत्म। 2 और 2 कितने होते हैं बच्चों? 2 और 2 4 होते हैं सर। 2 और 2 22 भी होते हैं सर, है ना। इकट्ठा लिख दो तो 22 हो जाएंगे सर, जोड़ दो तो 4 हो जाएंगे, भाग कर दो तो 1 हो जाएगा, घटा दो तो 0 हो जाएगा, है। तो बस पढ़ा दो, मैथ खत्म। ओके हाँ। उदाहरण नंबर 17 ओके। क्या कह रहे हैं? 1 + x की पावर 34, 1 + x की पावर 34 के प्रसार में
आर माइनस पाँचवें और 2r माइनस 1वें पदों के गुणांक समान हैं तो r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब टी आर माइनस 5 का गुणांक क्या लेना बेटा, केवल गुणांक बराबर है टी 2r माइनस 1 का गुणांक। अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है तो क्या करना है बेटा, r का मान ज्ञात करना है। r का मान ज्ञात करना है सर, हम छोड़ेगा नहीं जी इसको, पकड़ के रखेगा इसको, हैं शाबाश। चलो तो क्वेश्चन तो बेटा ये भी बढ़िया है। चलिए देख लेते हैं, तो पद लिखने पड़ेंगे बेटा। r माइनस 5 तो t r माइनस 5 क्या होगा, 34 c r माइनस 5, तो एक नंबर कम लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, r माइनस 6 और 1, तो 1 का तो 1 ही हो गया। x की पावर लिखनी पड़ेगी बेटा, r माइनस 6 का गुणांक, ये हो गया बेटा ऐसे, ये क्लियर हो गया। अब यह 2r माइनस 1 टी 2r माइनस 1, तो 34 c 2r माइनस 2 लिखना पड़ेगा बेटा, और x की पावर 34 में से घटता है ना बेटा ये नंबर, हाँ नहीं बेटा यहाँ 1 है ना वो नंबर, तो 2r माइनस 2 का गुणांक है ना, ये देखो ये कहानी है ना, ऐसा ही तो है, क्योंकि पहला पद तो 1 है, दूसरा x है, तो x को अपन लगाना नहीं है हमने, जब हम गुणांक देखते हैं तो x को छोड़ देते हैं। तो कुल मिला के कह रहा है 34 सी आर माइनस 6 बराबर है 34 सी 2r माइनस 2। बस बेटा और तो कुछ है नहीं, यही गुणांक बनेगा। देखो एक गुणांक ये बनेगा, एक गुणांक ये बनेगा, ये r माइनस 5 वाले का है, ये r माइनस 2 r माइनस 1 वाले का। x गुणांक में लेते नहीं है, बात वेरी सिंपल सिंपल सिंपल। तो इसमें से क्या चाहिए, r का मान चाहिए। तो यहाँ बड़ी अजीब सी कहानी हो गई है सर, 34 तो कट जाएगा लेकिन नीचे वाले का क्या करेंगे, देखते हैं बेटा क्या करेंगे। तो फैक्टोरियल 34 माइनस r प्लस 6 r माइनस 6 बराबर फैक्टोरियल 34 माइनस 2r प्लस 2 फैक्टोरियल 2r माइनस 2। हाँ गड़बड़ हो जाएगी, r निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये लो, तो फिर क्या है, इसके बराबर ये आ गया ना, तो ये कितना बन रहा है बेटा, ये बन रहा है 40 माइनस r का फैक्टोरियल और r माइनस 6 का फैक्टोरियल बराबर यहाँ से 38 माइनस 2r का फैक्टोरियल और 2r माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये बड़ा अजीब सा नंबर है सर, क्या करेंगे सर इसमें, बड़ा नंबर कटेगा कैसे, मतलब 38 माइनस 2r है और 2r माइनस 2 है, r माइनस 6, मतलब कहीं से कहीं तक फैक्टोरियल कटने का कोई जुगाड़ नहीं आ रहा बेटा। फैक्टोरियल कटने का कोई जुगाड़ नहीं आ रहा। क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लें कि प्रसार में r माइनस 5वें और 2r माइनस 1वें पदों के गुणांक समान हो तो r का मान ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए अब यहाँ भाई हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, हम इन्हें मिला सकते हैं बस, भाई इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर कर लूँ, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, कुछ 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 वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते ना। हम क्या कर सकते, सीधे इनको पदों को बराबर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको इसके बराबर कर दूं या इसको इसके बराबर कर दूं, ठीक, कुछ विकल्प हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ है ना बेटा, ये इसको मैं इसके बराबर करके देख लूँ, और तो मेरे पास कुछ चारा है नहीं। देखो r माइनस 6 को इसके बराबर कर लूँ तो r माइनस 6 बराबर 2r माइनस 2, तो क्या बनेगा, इधर r आ जाएगा और इधर
माइनस का 4 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो -1वां पद बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये r-6 है, ये 2r-2 है। बनेगा नहीं। अच्छा, इससे कुछ नहीं मिला, इसे देखूं 40 माइनस आर से, 40 माइनस आर बराबर 2r-2। 40 यानी 42 हो गए बेटा, ये हो गया 3r। तो r की वैल्यू 14 आ रही है, ये भी कुछ बात बनती है, मुझे नज़र आती है। अच्छा, इसको इससे किया, अब इसको इससे करके देखता हूँ। r-6 38 माइनस 2r, तो 3r हो गया, और ये बेटा 42 हो गया। 42 नहीं हुआ बेटा, 8 और 6 14 हो गया, ये हो गया 44। तो यहाँ भी r का कुछ मान मुझे नज़र नहीं आता, पूरा का पूरा मिल जाए तो है ना। तो r का एक मान आ रहा है मेरे पास, जिसे मैं कह रहा हूँ 14। बस हो गया, चेक कर लो, और क्या कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई मान मुझे नज़र नहीं आता। r का मान 14 ही मिल रहा है मुझे, बस एक, वो भी सीधा पदों को बराबर कर देने पर। r के संभावित मान एक मान 14 आ रहा है, दूसरा मान 44/3 आ रहा है। r पूरा नंबर है, बटे में तो आएगा नहीं। फिर एक मान माइनस में आ रहा है, क्या कर सकते हैं। तो कुल मिला के यही एक मान है, और इन दोनों को बराबर करने से मिल रहा है, बस। ओके, शाबाश। ओके बच्चों, चलिए अब हमारा ये लेक्चर ख़त्म होने जा रहा है। अब हम विविध प्रश्नावली पे चलेंगे अगली क्लास में। शाबाश।